आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का नया वीडियो पर परिचय लेकर आई हूँ। वीडियो देखते समय आपको जो भी समझ में न आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर ऑल को क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पद परिचय। नमस्ते बच्चों, आज हम पद परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पद क्या होता है उसकी जानकारी लेंगे। कोई भी शब्द किसी वाक्य में जुड़कर उस वाक्य के अर्थ को पूर्ण करते हैं उसे पद कहते हैं। मतलब अगर कोई शब्द अलग से लिखा जाए तो वह शब्द ही कहलाएगा, लेकिन अगर वह शब्द किसी वाक्य में जुड़ता है तो वह पद कहलाएगा, क्योंकि वह उस वाक्य को परिपूर्ण करता है। उदाहरण है, रोहन गीत गाता है। यहाँ पर रोहन, यह अगर अलग से लिखा जाएगा तो शब्द कहलाएगा, लेकिन यह एक वाक्य में जुड़ा हुआ है क्योंकि वह उस वाक्य को अर्थपूर्ण बना रहा है, इसलिए वह उस वाक्य का पद कहलाएगा। वाक्य में आए हुए पदों का व्याकरण के आधार पर परिचय देना मतलब पद परिचय। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे रोहन गीत गाता है, यहाँ पर रोहन इस पद के नीचे रेखा खींची गई है तो आपको उस पद का परिचय देना होगा। तो पद परिचय किस तरीके से देते हैं वो हम अभी समझेंगे। तो पद परिचय क्या होता है? तो वाक्य में आए हुए पदों का व्याकरण के आधार पर परिचय देना मतलब पद परिचय। तो पद परिचय किस तरीके से देते हैं तो वो हम नीचे जानेंगे। पहले हुए संज्ञा। कोई भी जो पद होता है वो या तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वगैरह के आधार पर हम परिचय देते हैं। तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा भी अलग अलग प्रकार की है, जैसे कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध कराने वाले संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा। द्रव्यवाचक मतलब जैसे कि सोना है, चांदी है, द्रव्य पदार्थ है। उसके बाद है समूहवाचक, किसी समूह जैसे कि कक्षा है, सभा है, उसका बोध कराने वाली संज्ञा। और भाववाचक मतलब हमारे मन के भाव, जैसे कि दया है, करुणा है, ये सारे भाव दर्शाने वाली संज्ञा। आगे है सर्वनाम। सर्वनाम भी अलग अलग प्रकार के, जैसे कि पुरुषवाचक। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है, जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बोला जाता है वह अन्य पुरुष होता है। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निजवाचक, मतलब खुद के बारे में, स्वयं, अपना, आप वगैरह जैसा बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद है संबंधवाचक, जैसे कि जैसा, वैसा, ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसके बाद है प्रश्नवाचक, जैसे कि कौन, कहाँ। उसके बाद है निश्चयवाचक, किसी भी निश्चितता को दर्शाने वाला सर्वनाम, जैसे कि इतना, वह, यह। उसके बाद है अनिश्चयवाचक, जैसे कि कुछ, कहाँ। ये है सर्वनाम के भेद। उसके बाद है क्रिया 2 प्रकार की है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मतलब अगर कोई वाक्य है, जैसे कि हमने पिछले वाक्य में लिया था कि रोहन गीत गाता है, तो अगर हम उस वाक्य में प्रश्न करें कि रोहन क्या गाता है तो हमें उत्तर मिलता है कि रोहन गीत गाता है, तो वह सकर्मक क्रिया कही जाएगी गाने की। लेकिन अगर हम प्रश्न करें कि रोहन कुछ गा रहा है तो कुछ का अर्थ मतलब उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर कार्य पता नहीं, इसलिए वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो इस प्रकार से क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक और अकर्मक। उसके बाद है विशेषण। विशेषण के भी भेद है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनाम। गुणों का बोध कराने वाला विशेषण। उसके बाद है परिमाण मतलब मात्रा। विशेषण में मतलब कुछ, कितना, 1 किलो, 2 किलो जैसे मात्रा होती है वो दर्शाने वाला विशेषण। जैसे कि मैंने 1 किलो शक्कर खरीदी है तो मैंने शक्कर कितनी, 1 किलो, तो वह उसकी मात्रा है। उसके बाद है संख्यावाचक, तो संख्या दर्शाने वाला विशेषण। उसके बाद है सार्वनामिक, मतलब सर्वनाम की
संज्ञा के आगे या पीछे जो जुड़ता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। उसके बाद है लिंग। लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग होता है और स्त्री जाति का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग कहलाता है। उसके बाद है वचन। वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद है कारक। कारक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध अधिकरण और संबोधन कारक। कर्ता मतलब जो कार्य करने वाला होता है, कर्म मतलब जो कार्य हो रहा है, करण मतलब जिसके द्वारा हो रहा है, संप्रदान मतलब जिसके लिए हो रहा है, अपादान मतलब कार्य का अलग होना। उसके बाद है संबंध मतलब कार्य के बीच में संबंध दर्शाया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध दर्शाया जाता है। अधिकरण मतलब कार्य का आधार होता है और संबोधन मतलब उपदेश देना। तो ये है कारक के भेद। उसके बाद एक काल। तो काल तीन प्रकार के हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो इन आधार पर हम पद का परिचय देंगे। तो अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण है रोहन गीत गाता। इसे करते हैं तो यहाँ पर इस उदाहरण में रोहन के नीचे अंडरलाइन की है, तो आपको इस पद का परिचय देना है। तो सबसे पहले हम इस पद को पहचानेंगे, ये क्या है। तो ये क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा में किस प्रकार की संज्ञा है मैंने आपको समझाया था। तो ये किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है लिंग। तो ये कौन सा लिंग है, तो गीत गाता है। तो गाता है ये पुल्लिंग है। रोहन गीत गाता है, तो रोहन पुल्लिंग में आएगा। उसके बाद ये कौन सा वचन है, तो ये एक वचन है क्योंकि ये एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा है। उसके बाद है कारक। तो गाता है ये कर्ता कारक दर्शा रहा है। उसके बाद काल कौन सा है, तो वर्तमान काल। तो इस प्रकार से हमें पद का पूरा परिचय देना होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। वह क्या गाता है। तो यहाँ पर वह के नीचे लाइन खींची है, तो उसका परिचय हमें देना है। तो सबसे पहले हमें वह क्या है वो पहचानना पड़ेगा। तो वह सर्वनाम है। सर्वनाम भी किस प्रकार का है, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लिंग का अगर परिचय दे तो पुल्लिंग है, और कारक है तो कर्ता कारक, क्योंकि गाता है यह कर्ता कारक दर्शा रहा है, और एक वचन वर्तमान काल दर्शा रहा है। आगे है अगला उदाहरण, गीता गीत गाती है। तो यहाँ पर गाती का परिचय गाती इस पद का परिचय हमें देना है। तो ये एक क्रिया है, गाना एक क्रिया है। तो क्रिया के भी हमने दो भेद देखे। तो अगर हम प्रश्न करें गीता क्या गा रही है, तो गीत गा रही है, हमें उत्तर मिला, इसलिए कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। लिंग की बात करें तो ये गीता गीत गाती, तो गीता के अनुसार, गाती के अनुसार स्त्रीलिंग आएगा। वचन एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही, इसलिए एक वचन। और वर्तमान काल, क्योंकि गाती है, कार्य अभी हो रहा है, तो वर्तमान काल। और ये कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता पर उसका फल हो रहा है, इसलिए कर्तृवाच्य। उसके बाद है अगला उदाहरण, वह पक्षी सुंदर है। तो सुंदर के नीचे लाइन खींची है, तो ये कौन सा है, तो विशेषण है। लेकिन किस प्रकार का विशेषण है, तो गुणों की चर्चा हुई है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। और अगर इसका ये कौन से किसकी विशेषता दर्शा रही, तो पक्षी। तो पक्षी विशेष्य है, मतलब जिसकी विशेषता दर्शाई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तो पक्षी इस विशेष्य का यह विशेषण है, और एक वचन है, पुल्लिंग है, और वर्तमान काल है। तो इस प्रकार से हमें पद का परिचय देना होता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको परिचय कैसे करते हैं वो समझाया। तो आशा रखती हूँ कि आपको पद परिचय और पद के बारे में जानकारी मिली होगी। आगे के वीडियो में हम पद बंध के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।